नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में किसकी चपेट में आकर एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और बताएंगे पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही बताएंगे अखिलेश यादव ने दिल्ली से लौटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर क्या तंज कसा है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में एसटीएफ के 2 जवान शहीद, 4 घायल। बीजापुर इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे सैनिक, नक्सलियों ने लगाया था आईईडी। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। केंद्रीय बजट 2024 पर हो रही चर्चा। 22 जुलाई से शुरू हो रहा बजट सत्र। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म। 2 दिन दिल्ली में रहकर लौटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा लौट के बुद्धू घर को आए। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 72 घंटे में हर सड़क की मरम्मत का काम, साफ सफाई, बेहतर प्रकाश और सहायता शिविर लगाने के जारी किए आदेश। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात। 20 लाख की आबादी पानी से घिरी। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। अब बात करते हैं पहली खबर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। 4 जवान घायल हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर के तर्रेम के पास नक्सलियों ने आईईडी बम लगाए थे, जहां एसटीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। इस दौरान जवान आईईडी की चपेट में आ गए, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बीजापुर, सुकमा और दांतेवाड़ा जिले की सीमा पर दरभा डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर तीनों जिलों से एसटीएफ, डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। इस दौरान आज सुबह आतंकवादियों के हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कास्तीगढ़ इलाके में बुधवार देर रात एक अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोलाबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा फायरिंग हुई। सेना ने आतंकवादियों को घेर रखा है। वे बाहर निकलने के लिए रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। यह मीटिंग पीएम आवास पर हो रही है। जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में अग्निवीर, नीट यूजी एग्जाम और आतंकी हमले के मुद्दे पर बात होगी। बता दें 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त को समाप्त होगा। इसके अलावा पीएम मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय भी जा सकते हैं। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य चर्चा में बने हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बुधवार देर रात दिल्ली से लौट आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में 2 दिन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की, लेकिन उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं केशव के लखनऊ लौटने के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। दिल्ली से लखनऊ लौटे केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात नहीं की, हालांकि मुस्कुराकर अभिवादन जरूर किया। बता दें कि इससे पहले यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने बुधवार शाम को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने यूपी में सरकार संगठन के बीच मौजूदा खींचतान और लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट दी। उधर सीएम योगी ने देर शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। उनकी यह मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जल शक्ति, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री के साथ ही राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कांवड़ यात्रा से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा हर जिले की हर सड़क की मरम्मत का काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा रूट पर साफ सफाई, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सहायता शिविर लगाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह काम सावन के पूरे महीने तक जारी रहना चाहिए। इस बीच कहीं भी गंदगी या फिर जल भराव नहीं होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का अभिनंदन करेगी। इसके अलावा सरकार ने रास्ते में पेयजल और शिकंजी पिलाने का भी इंतजाम किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ पिछले 4-5 दिनों से हालात गंभीर बने हुए हैं। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिर गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यहाँ 60 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। वहीं वाराणसी में गंगा के उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूब गए हैं। उधर बिहार में भी नेपाल से सटे इलाकों का यही हाल है। बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ आई हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 17 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यूपी के 40 जिलों में भी
भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ समेत कई जिलों में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि वे आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से स्वयं बाहर हो जाएंगे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। बता दें कि 17 जुलाई को इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ऐसा पहली बार कहा है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो ये एक समस्या है। डेली लाइन की न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।